हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नीट 2024 में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से। द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पर एटॉमिक मास प्रोवाइड किया है कैल्शियम का, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें पता है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहाँ पर कितने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे उसका, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा आपका 1। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिंपल, 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है। रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड, देखिए रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड and acetophenone, a reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH, and this reaction is known as, my dear friends, cross aldol condensation reactions. It is a really very simple, बहुत simple questions था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर थोड़ा से कैलकुलेटिव पार्ट है। यहाँ पर a mixture of nitrogen and argon gas in a cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of nitrogen, एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का हमें यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए N2 जो है हमारा 7, कितना आएगा यहाँ पर 7/28, ये आएगा आपका 1/4। ओके, 7 ग्राम दिया है आपको, और यहाँ पर 28 जो है आपको वहाँ पर एटॉमिक मासेस आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया, तो ये आएगा 0.25। उसके बाद देखिए आर्गन का निकालेंगे। आर्गन का कितना आएगा 8/40 एंड इट बिकम्स 1/5। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.20। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको नाइट्रोजन का निकालना है N2। तो क्या आएगा यहाँ पर N2 इनटू टोटल प्रेशर। ओके, टोटल प्रेशर यहाँ पर सिंपल, ये आपका 0.25 डिवाइडेड बाय 0.45, ये दोनों का एडिशंस। ओके, मल्टीप्लाई करो 27, टोटल प्रेशर आपको यहाँ पर दिया है। ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 इनटू 27 एंड इट बिकम्स 15। तो यहाँ पर 15 बार जो है ये आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ओके, 15 बार। तो ऑप्शन में देखिए 15 बार कहाँ पर है, ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट का जो ऑप्शन है, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द पिग आयरन कंटेन्स द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4% कार्बन होता है एंड मेनी इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं हम पिग आयरन। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैशन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैशन बिकॉज ऑफ व्हाट। ये 4 ऑप्शंस है। तो देखिए यहाँ पर
टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेशंस अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर निकालेंगे हम, देखिए CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CH3, ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेशंस। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों? 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट। सेकेंडरी कार्बोकेशन देखेंगे हम, देखिए सेकेंडरी कार्बोकेशन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप याद रखो, more the number of alpha hydrogen, more will be the hyperconjugation effect, hence will be the stability of carbocations। और उसकी स्टेबिलिटी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशंस का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट टू EN इज, ये रिएक्शंस क्या कहलाए? तो यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट जो है हमारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ब्रोमोपेंटीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर एलिमिनेशंस होगा। ओके, इस रिएक्शंस में क्या होगा? एलिमिनेशंस होगा। और एलिमिनेशंस क्या होगा? ये ब्रोमीन जो ये चला जाएगा। ओके, किसके साथ चला जाएगा? ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ। फॉर्मेशंस क्या होगा यहाँ पर? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड लास्ट CH3। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शंस को क्या कहेंगे हम? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्यों कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस? क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड, इट इज अ बीटा एलिमिनेशंस। ओके, और ये जो है ये सिजिप्स रूल फॉलो करता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन ब्रोमीन यहाँ से निकल जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए बीटा एलिमिनेशंस, बी फॉलो सिजिप्स रूल, सी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। तो ये ऑप्शंस कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? फर्स्ट ऑप्शंस में A, B, C करेक्ट। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में बनेंगे, आपको वहां पर अच्छी तरह से लॉजिक लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। द मिक्सचर, ओके, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। आप यहाँ पर देखिए, रोल्स लॉ जो होता है वो इथेनॉल और एसीटोन मॉलिक्यूल्स, ये दो कंपाउंड्स को यहाँ पर लिए होता है। ओके, प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऑन एडिंग एसीटोन its more molecule get in between the ethanol molecule and break some of hydrogen bond between them, and this weakness the intermolecular attractive forces and solution shows positive deviation from Rolle's law। तो मिक्सचर कौन सा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? याद रखिए, ये होता है आपका इथेनॉल प्लस एसीटोन। ये दो कंपाउंड यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं रोल्स लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से ये क्वेश्चंस आए और एनसीईआरटी बुक में ये सीरीज आपको दी गई है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? साइनाइड is more reactive than oxalate ion, is more reactive than fluoride ion, is more reactive than thiocyanate। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जो है यही इसका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन सही है, देखिए HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and sodium chloride, कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस। तो यहाँ पर आपको कौन सा कंपाउंड वहां पर मिलता है? तो देखिए दोस्तों,
calcium chloride and magnesium chloride are more soluble than sodium. ओके तो यहाँ पर ऑन पासिंग HCl थ्रू सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl, NaCl यहाँ पर आपको मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है, क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिलता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन 2, ओनली NaCl विल बी फॉर्म, ओनली सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not correct? यहाँ पर देखो नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है। तो देखिए जो थर्ड नंबर है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन ऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। इट फॉर्म्स डिकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी, ये भी करेक्ट है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशंस, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। चलो देखिए दोस्तों, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सुक्रोज जो होता है, व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ पर आपको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है आपको। ओके अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके देखता हूँ। देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस आए तो आपको यहाँ पर यूजफुल रहेंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ओके यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर प्रेजेंट है CH2OH। ओके अब ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर OH, ओके यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर होता है आपका CH2OH, HOH, यहाँ पर HOH, OH और यहाँ पर EH प्रेजेंट है। ये जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। बहुत आसान सा का क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, participates in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium is responsible for the transmission of nerve signals। देखिए दोस्तों नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का काम, ये ट्रांसमिशंस में कौन इन्वॉल्व होता है, आपका पोटेशियम एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, पोटेशियम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन था। ओके कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ पर आगे ना आगे है, देखिए क्या है। Which one of the following has maximum number of atoms? Maximum number of atoms। ओके चलो यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स हम निकालें। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम कितना दिया है आपको 24, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको अवोगाड्रो नंबर से। ओके यानी कि क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 24 into 6 10 to the power 20 अवोगाड्रो नंबर 6 into 6.0 into 10 to the power 24 ये अवोगाड्रो नंबर है, आप सभी को पता है। उसके बाद सेकंड क्या निकालेंगे हम, सेकंड जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 1/32, डाइवेलेंट है 2 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू अवोगाड्रो नंबर, ये बन जाएगा 1/32 इंटू 2 अगेन 6 इंटू 10^24 अवोगाड्रो नंबर। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ लिथियम एटम्स, number of lithium atoms, lithium atoms 1/7 into Avogadro numbers, that is 1/7 into 6 10 to the power 24, and lastly fourth, number of silver atoms, number of silver atoms 1/108 into Avogadro। ओके, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो 1 ग्राम लिथियम एटॉमिक मास जिसका 7 है, वो आपको वहां पर अगर ये कैलकुलेशंस आप करते हो तो उसके आइटम्स वहां पर ज्यादा मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन 4, 1 ग्राम ऑफ लिथियम जिसका एटॉमिक मास 7 है, उसके नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर ज्यादा आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्यूटेरियम 175 71 रेस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं, 71, तो यहाँ पर 71 कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए 1 and 3, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट होता है। आप देखिए जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्वेश्चन सही है, उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 71 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका प्रोटॉन्स 71, न्यूट्रॉन्स 109 104 और इलेक्ट्रॉन्स आपके 71 प्रेजेंट रहेंगे। इट इज रियली वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर ये कार्बन है, मीथेन में कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर कौन सी चेंज हो रही है निकालना है। देखिए यहाँ पर ये मीथेन, ओके, यहाँ पर देखिए x प्लस कितना आएगा यहाँ पर 4 into 1 equals to 0, so what is the value of x, x becomes -4। तो मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -4, तो ऑप्शंस 4 2 1 ये रॉन्ग होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, 3 आएगा। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम लेते हैं, we take the carbon tetrachloride here, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएंगी, x plus 4 into in bracket -1 equals to 0, so x becomes what, it becomes +4। तो कौन सा आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 will be the correct answer। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, for the reactions to chlorine gas, it gives chlorine gas, the correct ऑप्शन इज, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शंस देखना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर रैंडमनेस जो है इस रिएक्शंस में, रैंडमनेस की अगर बात करते हो तो रैंडमनेस 0 से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, रैंडमनेस में कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा आर एस लेस देन 0 आना चाहिए। डेल्टा आर एस लेस देन 0 कहाँ पर है, ऑप्शन 4th में है और ऑप्शन 2nd में है। अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन से, और इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन टू रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पर डेल्टा आर एच इज लेस देन 0 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन जो है ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट। चलो
Measuring zeta potentials is useful in determining which property of colloidal solutions. Colloidal solutions देखिए दोस्तों, colloidal solutions, the potential difference between the fixed layer and the diffused layer is known as zeta positions, और वो क्या करता है, stability of the colloidal particles. तो correct options कौन सा होगा, stability of the colloidal particles, which will be the करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिकल का आगे क्वेश्चन है ये, क्या है यहाँ पर, यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए. चलो यहाँ पर देखते हैं रिएक्शंस कैसी होती है. हम यहाँ पर यूरिया NH2CO NH2 रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ. तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये क्या मिल रहा है आपको, NH4 टेकन ट्वाइस CO3. ओके, तो ये जो है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है. अगेन विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, अगर इसका आप डिकम्पोजिशन करते हो, इसे अगर आप हीट करते हो, डिकम्पोजिशन करने के बाद यहाँ पर आपको अमोनिया गैस मिलता है, बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, ये रहा आपका बी प्रोडक्ट अमोनिया. एंड व्हेन दिस बी पास थ्रू कॉपर, आपको डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी मिलता है. जब अमोनिया रिएक्ट होता है किसके साथ, कॉपर के साथ. तो दोस्तों बहुत आसान है ये, जब रिएक्ट होता है कॉपर के साथ अमोनिया, तो वहां पर एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होता है और उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है. तो यहाँ पर देखिए हेक्सा अमोनियम क्यूपरेट आयन का फॉर्मेशन, ऑप्शन 2 है, ये करेक्ट आंसर है उसका. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस. तो देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसे कहते हैं हम, इट इज नोन एज द वाटर गैस और सिंथेसिस गैस. तो यहाँ पर इसकी पेयर कौन से आएंगी, वाटर गैस एंड सिंथेसिस गैस, ये आ जाएगा थर्ड. ए का थर्ड कहाँ पर है, देखिए ए का थर्ड यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. ये क्वेश्चंस का फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर is due to the bicarbonates of calcium and magnesium. Bicarbonates of calcium and magnesium, तो इसका पेयर कौन सा आएगा, बी का आएगा ए. तो बी का ए कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शंस, ये जो है फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है. B2H6 क्या है, B2H6 is a diboron and electron deficient hydride. तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, और H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इट्स रियली वेरी सिंपल. चलो आगे, मैच द पेयर. मैच द पेयर के क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल सकते हैं दोस्तों, उसके मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उसका नेचर आपको पता है, न्यूट्रल ऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज द न्यूट्रल ऑक्साइड. तो फर्स्ट का सेकंड कहाँ पर है, ए का सेकंड कहाँ नजर आ रहा है, ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. बेरियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ये फर्स्ट. एल्यूमिना क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका आ जाएगा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड दिस द एसिडिक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 to the power minus 3 per second. द टाइम रिक्वायर्ड, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज. तो यहाँ पर देखिए हमें पता है फार्मूला क्या यूज करना है आपको, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log A0 initial concentration and A is the final concentration. Putting the values, यहाँ पर आपको K की वैल्यू दी है 4.606 into 10 raised to power minus 3 equals to 2.303. यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो ये कितना आएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 2 ग्राम दिया है, माइनस 0.2 ग्राम. ओके, ये अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों log 10 आती है. ओके, सो फाइनल टी कैसा कैलकुलेट करेंगे, टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 4.606 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 इंटू ये log 10 आता है.
ओके, log 10 की वैल्यू आपको पता है कि log 10 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर 1 होती है। ये अगर आप कैलकुलेट करते हो 10⁻³ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, वो +3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा आपको 500 सेकंड। 500 सेकंड, तो ऑप्शन में 500 कहाँ पर है? ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज 500 सेकंड। इतना टाइम आपको लगता है दोस्तों। चलो, एन अल्कीन, alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product. Its structure is, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अल्कीन पर होती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ एलिमिनेट होता है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में से आपका ये आंसर है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन 3 देखेंगे कि यहाँ पर इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं। चलो, इस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करके देखेंगे हम। यहाँ पर देखो ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर क्या दिया है आपको, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका करेंगे हम ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करने के बाद स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका, यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ पर है आपका CH, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर ये CH। ओके, अब यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग होती है। देखो ब्रेकिंग कैसे होती है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। यस, यहाँ पर देखो ये ऐसी ब्रेकिंग होगी यहाँ से। ओके, उसके बाद ये ब्रेकिंग होगी यहाँ से। तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, दिस रिएक्ट विद द जिंक एंड व्हाट, तो आपको यहाँ पर मिलता है मेथेनॉल as in the byproduct H bond C double bond O single bond H। मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ये ऐसा मिलता है, अल्डिहाइड का प्रोडक्ट CH2 bond C double bond O single bond H। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें जो कि मेथेनॉल देता है, ऑप्शन 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following alkene cannot be made in wood yields by Woods reactions? Woods reactions में आपको कौन सा अल्केन मिलता नहीं है? आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, जो आपका ऑड नंबर का अल्केन है वो वहां पर आपको नहीं मिलता है वुड्स रिएक्शंस में। तो यहाँ पर n हेक्सेन मिलता है, ब्यूटेन मिलता है, ब्यूटेन मिलता है, n हेप्टेन जो है ऑड नंबर ऑफ कार्बन cannot be synthesized in the Woods reaction. It is really very simple trick to remember this answer of that questions. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिजॉल ऑन क्लीवेज विथ EHI। एनिजॉल का यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वो EHI के साथ। तो रिएक्शंस कैसी बनती है देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये रहा आपका एनिजॉल, ओके, यहाँ पर O, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से यहाँ पर यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ पिकअप करता है और फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। ये देखिए आपका कंपाउंड, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशंस, यहाँ पर ये आपका CH3 है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपका आयोडाइड जो नेगेटिव आयन है ये रिएक्ट होगा किसके साथ, मिथाइल के साथ। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शंस को हम कहते हैं SN2 रिएक्शंस। ओके, और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, प्रोडक्ट आपको मिलता है फेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। ऑप्शन में कहा नजर आ रहा है फेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड? यस, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, thank you my dear friends and happy learning.